जब देवकी की शादी वसुदेव के साथ में हुई महाराज, जब देवकी की विदाई हुई तो देवकी आज मैया के गलवैया डाल के रोने लगी। गलवैया डाल के रोने लगी है। मैया समझाने लगी है, बिटिया एक ना एक दिन तुझे तो जाना ही है, क्योंकि बेटी पराया धन होता है। रोने लगी है मैया, समझाने लगी है, लाडो आज से वही तेरे माता पिता है। सास को मैया के समान मानना, पिता वो ससुर को पिता के समान मानना, क्योंकि आज से वही तुम्हारे माता पिता है। महाराज जब बिटिया ससुराल में जाती है, हर माँ बाप समझाते हैं कि लाडो ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे हमारा सिर नीचे हो। ससुराल में जा रही हो, बड़े शान से रहना। हर माँ बाप समझाते हैं। महाराज कहते हैं कि मायके में बिटिया तभी तक अच्छी लगती है जब तक शादी ना हो जाए। जब तक शादी ना हो जाए महाराज, अगर शादी हो गई और चारों दिन अगर मायके में टिक गई तो माता पिता कुछ नहीं कहें, लेकिन पड़ोसी वाले कान लगे कि हमें लगता है कि लड़ाई हो के आई है। हाँ तभी टिकी है। तभी कहते हैं कि बिटिया मायके में तभी तक अच्छी लगती है जब तक शादी ना हो जाए। महाराज बेटी पराया धन होता है। इधर जब देवकी रोने लगी है, मैया समझाने लगी है, लाडो कभी भी अपने सास को पलट करके जवाब मत देना, हो सके तो सुनती रहना। देवकी रो रही है मैया, और कैसे के चली ससुराल और दुल्हन बनी चली ससुराल दुल्हन समझाने लगी है, तब तक कंस आ जाता है।
आज कंस ने अपनी बहन को गले से लगा लिया, जवाब दिया, है बहना रो मत, और मैं तुम्हें आदि दूर तक छोड़ करके आता हूँ। इधर कंस रथ को हाँकने लगा है कि रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और रथ के पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। जिस समय कंस आज रथ को हाँकने लगा है, आदि दूर तक पहुंचा तो आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी होने लगी कि हे कंस, जिस फूल को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल है। कंस ने जिस समय आकाशवाणी सुनी है उसी समय रथ को रोक लिया। बेन देवकी के केस पकड़े जमीन पर डाल लिया, मारने के लिए तलवार निकाली है। तब तक वसुदेव ने हाथ पकड़ लिए, जवाब दिया, हे कंस, अभी तू हंसी खुशी के साथ में बेन की विदाई कर रहा था, ऐसा क्या हो गया जो तू मारने लगा? कंस बोला, है तुम्हें नहीं पता है, आकाशवाणी हुई है कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल है। जब हम इस फूल को ही नहीं रखेंगे तो मेरा काल कहां से आएगा? महाराज इधर वसुदेव जी समझाने लगे, ही कंस, अपनी बहन को मत मारो, और मैं वचन देता हूँ कि मेरे जितने भी संतान होगी मैं सारी संतान तुझे सौंपता जाऊंगा। कंस बोला है कि हमें भरोसा ही नहीं है, पहले गंगा मैया की सौगंध खाओ और जल को उठाओ कि तुम्हारे जितने भी संतान होगी सब संतान तुम हमें सौंपते जाओगे। महाराज वसुदेव जी ने आज गंगा मैया की सौगंध खाई है कि ये कंस, मेरे जितने भी संतान होगी मैं सारी संतान तुझे सौंपता जाऊंगा और तू अपनी बहन को छोड़ दे। कंस ने आज अपनी बहन और बहनोई को ले जाकर के जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज मैया देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया। जब प्रथम बालक को जन्म दिया है, आज वसुदेव जी उस बालक को लेकर के कंस के पास में पहुंचे। जब कंस के पास में पहुंचे हैं, कंस ने जिस समय उस बालक को देखा, महाराज दया आ जाती है, जवाब दिया है, अरे ऐसे ले जाओ, और इसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, हमें तो 8वें पुत्र को चाहिए जो हमारा काल है। लौटा दिया है। आज वसुदेव जी उस बालक को लेकर के मैया के पास में पहुंचे। मैया उस बालक को खिलाने लगी। इधर नारद जी ने देखा कि कंस अगर ऐसे ही बालकों को लौटाता गया तो प्रभु को आने में देरी हो जाएगी। नारद जी चले बीड़ा बजाते हुए कंस के दरबार में पहुंचे। जवाब दिया, हे कंस, उस बालक को तूने लौटा क्यों दिया? अरे तुझे नहीं पता है कहीं 8वां ही पहला बन गया हो, कहीं 8वां ही पहला बन गया हो काल बन के। अरे जा और उस बालक को मार डाल। कंस के दिमाग में झटका लगा। कंस आज वहां से भागा और जहाँ मैया देवकी उस बालक को खिला रही थी, आज उस बालक को जिस समय हाथ में लिया जमीन पर पटक दिया। महाराज ऐसे ही कंस ने देवकी के 6 बालकों की हत्या कर दी। जब 6 बालकों की हत्या कर दी है, इधर भगवान ने कहा था कि हे देव, गोकुल में वसुदेव की जो रोहिणी नाम की जो दूसरी माया रहती है, उसके 7वें गर्भ को ले जाकर के इस प्रकार से स्थापित कर दो कि उसी के गर्भ में उत्पन्न के समान जान पड़े। योग माया को इशारा दिया है। आज देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया, जिससे बलदाऊ जी का जन्म हुआ है और स्वयं 8वें गर्भ में भगवान चले हैं। हाँ, कर ले बात है तो
देखो बातें करने में कितनी आगे है। और जा कह दे उन्हें बधाई डाल लो, नाच लो, उन्हें भजन गा लो, हाँ तो शर्म खाए रही।